ਦੋਸਤੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਧਰਮਪਾਲ ਜੱਸੋ ਮਾਜਰਾ DP 19 ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਤ ਪਰ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਢਾਲੀ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਜੋ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਾਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੱਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਾਜ਼ਮ ਸਿੰਘ ਹੱਲਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ਮ ਸਿੰਘ ਹੱਲਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਢਾਲੀ ਜੀ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्रीकाल जी। सर ये अपने सत साधना जो आपने चलाई मुहिम है, ਇਹਦਾ ਕੀ असर है जी? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ कोई जानकारी? ये शुद्ध सांसों की साधना है और इस साधना का किसी पंथ से, मजहब से, धर्म से कोई संबंध नहीं है। ये शुद्ध प्राकृतिक है। सभी धर्मों के मानने वाले लोग, पूरी दुनिया के लोग इस साधना को कर कर लाभ लेते रहते हैं। भारत के बाहर भी लोगों ने मुझे इनवाइट किया, आमंत्रित किया है। अभी मैं नेपाल बुलाया गया था पिछले साल, जहाँ तथागत भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, वहाँ मैंने साधना कराई थी। लंदन में साधना के लिए बुलाया गया था, थाईलैंड में साधना के लिए बुलाया गया था, और भारत के तमाम राज्यों की जो राजधानियाँ हैं, जयपुर में साधना कराई है, लखनऊ में भी जा रहा हूँ, पिछले साल लखनऊ गया था। अभी बनारस में सतगुरु रविदास महाराज की जयंती में भी साधना मैंने कराई है। ये साधना शुद्ध पूरी तरह प्राकृतिक है, पूरी तरह वैज्ञानिक है। इसका किसी तंत्र मंत्र से कोई संबंध नहीं है। ये शुद्ध सांसों की साधना है। जब भी कोई व्यक्ति, साधारण से साधारण मनुष्य शुद्ध सांसों की साधना करने लगता है तो उसका मन निर्मल होने लगता है। ये पूरी तरह वैज्ञानिक है। सर, जिमें अजकल साडा भारत बिमारियां नाल घेरिया होया ते कई समाज के लोग इन्हां लोकां नूं गुमराह किया जाता, जिमें तंत्र मंत्रिक दे नाल तुसीं इकल्ले अपने शक्ति के नाल इन्हां नूं ठीक करवाया जाता है जी। इसदा की कारण है सर? तंत्र मंत्र वो छोटी चीज़ होती है, वो गुमराह की स्थिति होती है। वो तो व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, लोगों को बहकाते हैं, तंत्र मंत्र में लोग उलझाते हैं। ये शुद्ध सांसों की साधना प्राकृतिक है। इससे सबको लाभ मिलता है। शारीरिक मानसिक सबके कष्ट दूर होते हैं। कैसे दूर होते हैं? हमारे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों ने बताया है। जैसे सतगुरु रविदास महाराज कहते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। उन कितना सरल सहज संदेश सतगुरु रविदास महाराज देते हैं। वो कहते हैं, जब हमारा मन चंगा हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है, तो फिर गंगा में नहाने की जरूरत नहीं होती। गंगा में नहाने से अगर कुछ होता तो कछुए मछली रात दिन गंगा में रहते हैं, वही मोक्ष को चले जाते। जब हमारा मन निर्मल हो जाता है तो हमारे सारे मानसिक कष्ट दूर होने लगते हैं। इसी को कबीर साहब कहते हैं, मन को निर्मल कीजिए जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। जैसे सर आप 2019 जून तो इस सतगुरु साधना प्राप्त करी जी, ते ਵੱਖ-ਵੱਖ स्टेटां विच भी जाने हो, ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत दुखी लोग मिलते होणगे जी। बहुत लोग तंत्र मंत्रिकां नाल उच्चे पे नहीं, तुसीं उन्हां दा किवें फिर ठीक करदे जी? इससे ये पूरी तरह मैंने बताया वैज्ञानिक और प्राकृतिक साधना है। कैसे ठीक होने लगते हैं? जब हम अपने शुद्ध सांसों पर मन लगाते हैं, कोई नाम जाप नहीं करते, कोई मंत्र जाप नहीं करते, कोई तंत्र में विश्वास नहीं करते, तंत्र पे कार्य नहीं करते, जब हम नाक से लेकर नाभि तक सांसों पर मन लगाने लगते हैं तो हमारा मन पर जो विकार जमे होते हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह, वो हमारे साफ हो जाते हैं। तो जब मनुष्य का मन निर्मल हो जाता है, मन साफ हो जाता है, तो फिर शरीर भी साफ हो जाता है। ये स्थूल शरीर है, ये तभी बीमार होता है जब हमारा मन बीमार होता है। तो मन को स्वस्थ करने के लिए ये साधना है। इसका किसी तंत्र मंत्र से कोई संबंध नहीं है। तो मेरे पास जो लोग आते हैं, बीमार लोग आते हैं और वो ठीक होके हो जाते हैं, वो शुद्ध सांसों की साधना करते हैं। जो प्रकृति द्वारा अधिकृत जो साधक होते हैं, जिन्हें एनर्जी मिलती है, तब वो जब साधना उनके सानिध्य में होने लगती है तो उनका भी मन भी निर्मल होने लगता है, तो स्वस्थ हो जाते हैं। इससे बहुत विभिन्न फायदे होते हैं। एक तो जो व्यक्ति लगातार साधना करने लगता है, वो किसी और के भरोसे नहीं, खुद अपने आप, जिसे तथागत भगवान बुद्ध ने कहा अपदीप हो। जब मैं अपने सांसों को देखने लगता हूँ,
जब मैं अपना मन निर्मल करने लगता हूँ तो मैं अपना मन निर्मल करता हूँ, और जो मुझे रास्ता ऊपर वाले ने दिखाया, परमपिता ने दिखाया हुआ है, गुरु ने दिखाया है, मैं औरों को कहता हूँ मेरे पास कोई जादू टोना नहीं है, मेरे पास कोई आशीर्वाद नहीं है, मेरे पास कोई तंत्र मंत्र नहीं है। मैं तो जो रास्ता मुझे बताया है ईश्वर ने, जो वाहे गुरु ने रास्ता बताया है मन को निर्मल करने का, वो मैं सबको बताता हूँ। और जब उनका मन निर्मल होने लगता है, जो मेरे पास लोग आते हैं, तो वो स्वस्थ होने लगते हैं। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡੇਰੇਵਾਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮਦਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੋ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਰੇ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1-1 ਕਰੋੜ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਗੇ ਜੀ? जो भी बाबा जी काम कर रहे हैं, वो किसी भी धर्म को मानने वाले हो, किसी मजहब को मानने वाले हों, किसी भी गुरु को मानने वाले हो, उनका मैं सबका सम्मान करता हूँ। वो उनका काम है, मैं तो फ्री सेवा करता हूँ सबकी। और मुझे जो परमपिता ने जो मुझे जो ज्ञान बख्शा है, जो मुझे ज्ञान दर्शाया है, वो क्या है, जब कोई व्यक्ति शुद्ध सांसों की साधना करने लगता है, क्योंकि हमारा वही कनेक्शन जुड़ जाता है। मुझे जो जानकारी है, जब मनुष्य पैदा होता है तो मनुष्य माँ बाप के शरीर से पैदा होता है, तो डॉक्टर चेक करते हैं, पहले हमारी घर के लोग करते थे, दाई करती थी, दादी करती थी, नानी करती थी, वो चेक करते थे बच्चे के श्वास अगर चल रहे हैं तो जीवित है, श्वास नहीं चल रहे हैं तो जीवित नहीं है। तो उससे सिद्ध होता है माँ बाप के अलावा जिसने जन्म दिया है उस बच्चे को, वो उसके और बच्चे के बीच में सांस है। तो जब हम सांसों की साधना करने लगते हैं तो फिर हम वही सुप्रीम पावर से जुड़ जाते हैं जिसने सबको बनाया है, जिसने पूरी सृष्टि की रचना की है। जब वहीं जुड़ जाते हैं तो फिर जब उसका जन्म होता है तो यहाँ बीमारियाँ शुरू होती है। मूल रूप से बच्चा जिस जन्म में पैदा होता है तो उसे जाति का बताया जाने लगता है, उसे किसी मजहब का बताया जाने लगता है। जो रीति रिवाज उस परिवार में होते हैं वो उस पर थोप दिए जाने लगते हैं। जैसे ही वो उन रीति रिवाजों को मानना शुरू कर देता है तो उस शुद्ध रूप से जहाँ से जन्मता है, परमपिता के यहाँ से, प्रभु के यहाँ से, ईश्वर के यहाँ से, खुदा अल्लाह गॉड के यहाँ से, तो दूरी बनने लगती है। जैसे जैसे हम प्रकृति से दूर होते हैं बीमार होने लगते हैं। अभी जैसे सर्दी का मौसम था, सर्दी के मौसम में गर्म कपड़े नहीं पहनेंगे, रजाई कंबल नहीं ओढ़ेंगे तो बीमार हो जाएंगे। गर्मी में अगर पंखे कूलर एसी नहीं चलाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो ये सीधा नियम है, हम अपने आप को जीवित रखने के लिए, आनंदित रखने के लिए प्रकृति के साथ तालमेल बनाते हैं। तो जैसे हमारा जन्म होता है, जिन रीति रिवाजों को हम पर थोप दिया जाता है उससे हम प्रकृति से दूर हो जाते हैं। शुद्ध सांसों की साधना करने से हम प्रकृति से संबंध हमारा बनता है, तो हमारी बीमारियां अपने आप ही ठीक होने लगती है। तो जो बाबा जी जो काम कर रहे हैं, जो डेरे काम कर रहे हैं, वो सबके सब सम्मानीय है, उनका मैं सम्मान करता हूँ। मैं किसी भी मजहब का, मुझे लोग बोलते हैं, पूरी दुनिया में बोलते हैं, मेरे पास ईसाई धर्म के लोग भी साधना करने आते हैं, मेरे पास जैन धर्म के लोग भी साधना करने आते हैं, मेरे पास हिंदू धर्म के लोग भी साधना करने आते हैं, मेरे पास बौद्ध धर्म के लोग भी साधना करने आते हैं, भगवान बुद्ध की जन्मस्थली में भिक्षु साधना करने आते हैं, तमाम विभिन्न धर्मों, पंथों, मजहबों की साधना करने आते हैं। तो मैं किसी धर्म का, किसी पंथ का, मजहब का मैं कोई आलोचक नहीं हूँ, ना आलोचना हूँ। सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। मुझे जो जिम्मेदारी परमपिता भाई गुरु ने दी है, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। मेरा किसी से बैर विरोध नहीं है, ना मेरा किसी जाति में विश्वास है, ना मेरा किसी विशेष मजहब में, पंथ में कोई विश्वास है। सर, जैसे हमारे संविधान में लिखा गया है जी कि जो भी कोई देवी देवता है जी, वो हमें मान लो हम किसी की मूर्ति लगाते हैं जी, वो हमारे अंदर डर पैदा करते हैं जी, ये बात सही है? मूर्ति तो एक सिंबॉलिक है। मूर्ति जो होती है वो तो एक उसका संकेत मात्र होता है। मूर्ति में कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। वो तो जब हम साधना करने लगते हैं, जिस देवता की, जिस भगवान की, जिस खुदा अल्लाह गॉड की मूर्ति को हम रखते हैं, तो हमारी खुद की ही प्रत्यक्षण बोलते हैं उसे, उसका प्रतिबिंब बनता है। तो हमारी ही एनर्जी का, हमारी आध्यात्मिक एनर्जी का ही प्रतिबिंब बनता है, वो हमारे दिमाग में तस्वीर बनने लगती है। मैं किसी मूर्ति पूजा के खिलाफ नहीं हूँ। मूर्ति पूजा करने वाले उन्हें भी लाभ मिलता है, उन्हें भी मन को शांति मिलती है। इस साधना से पूर्ण मुक्ति की ये साधना है, ये प्राकृतिक साधना है, वैज्ञानिक साधना है, मनचंगा साधना।
सर जिमें हम कहते हैं भी जो हवा पानी जो हमारे भारत का खराब हो चुका है, उसको ना तो कोई राजनीतिक लोग सही करने के लिए आगे आते हैं, ना कोई अफसरशाही आगे आती है, ना कोई हाई कोर्ट आती है। इसको कौन सही करेगा? जैसे संत समाज पर लोगों का विश्वास है, इसके लिए कोई मुहिम चलाएंगे आप? इसके लिए मैं मुहिम चलाया हूँ। मैंने ये लक्ष्य रखा है, जब प्रत्येक मनुष्य प्रकृति से जुड़ जाएगा, वो स्वस्थ हो जाएगा, तो फिर पूरा माहौल ठीक हो जाना हो जाएगा। मैं जिस कौम में पैदा हूँ, मैं रविदासिया कौम में पैदा हुआ हूँ, तो मैंने लक्ष्य बनाया है भारत के जितने सतगुरु रविदास महाराज के गुरुघर हैं, प्रत्येक गांव में गुरुघर है, गुरु मंदिर है, गुरुद्वारे हैं, उनमें शुद्ध सांसों की साधना चलनी चाहिए। जो सतगुरु रविदास महाराज ने बताई थी मनचंगा साधना, जो कबीर साहब ने बताई थी, जो भगवान बुद्ध ने विपස්සना बताई थी, सबने नाम अलग अलग रखे। जैसे पानी कहते हैं, जल कहते हैं, नीर कहते हैं, वाटर कहते हैं, तो जल ही पानी ही है। तो ये साधना सभी जितने अब तक भगवान देव देवता हुए सबने यही साधना की है। बाहर उनका कोई भी शुरुआत रही हो, कोई भी उन्होंने पद्धति अपनाई हो, लास्ट में हमारा मन ही शुद्ध होता है, मन ही शुद्ध होता है। तो मैंने संकल्प लिया है अपने जीवन का जो शेष टाइम समय बचा है, वो पूरे भारत के जितने गुरु रविदास मंदिर हैं, जितने पूरे भारत के बुद्ध विहार हैं, जितने पूरे भारत के और धार्मिक स्थल है, जहाँ चूँकि मैं किसी जाति धर्म में विश्वास नहीं करता है, जहाँ मुझे लोग बुलाते हैं, जहाँ जो भी जिस कथित जाति धर्म के लोग आते हैं, मैं सब मेरे राजपूत समाज के भी आते हैं, मेरे पास जट समाज के भी आते हैं, मेरे पास मजहबी बाल्मीकि समाज के भी लोग आते हैं। तो ये साधना ये सभी जाति धर्मों से ऊपर है। सब लोग ये शुद्ध प्राकृतिक साधना करने लगे तो ये जो पोल्यूशन की व्यवस्था है समाप्त हो जाएगी, भ्रष्टाचार की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, तमाम तरह के जो विकार पनपते हैं वो साफ हो जाएंगे जब हमारा मन निर्मल होने लगता है। ये कहा है एक जो मेरे गुरु थे संत समनदास जी महाराज, उन्होंने कहा था, एक गायत्री उन्होंने लिखी थी, ओम गायत्री सुमरत सार सुमरत हंसा उतरे पार, सत्य सरोवर करे स्नाना वो नर पाए पद निर्वाणा, मन वस्त्र का मैला चोला अमीश्वर दिया जकोला, सतकी कमली तन पर लीजो अलग देव ध्यान कीजो, ओंग सोंग की माला अपनी दिवस रेन सांसों में जपनी, सतगुरु साहिब हुए साई काल कष्ट की पीड़ मिटाई, सोंग समद अमर पद पायो दुविधा दुविधा दूर भगाओ, यम की चौकी दौड़ भगाई अमरलोक की सैर कराई, शिक्षा मंत्र गायत्री हरिनाम निश्चासन करे सुराम, ओम गायत्री पढ़े प्रभाता फिर नहीं चुरासी आता, ओम गायत्री पढ़े मधाना सोनर पाए पदुराना, सतगुरु बेटा ब्रह्मेंद्रा सोंगात्री मेहरबानी दास रदास के ब्रह्मज्ञानी। तो ये कहा जब सांस देखने लगते हैं तो हमारा जो मन वस्त्र का मैला चोला है साफ होने लगता है। जब साफ हो जाता है तो फिर वो आदमी जागृत हो जाता है। हम बेहोशी में जी रहे हैं, जब जो व्यक्ति जागृत हो जाएगा, जागृत होने के बाद उससे दुष्कर्म नहीं होंगे, पाप कर्म नहीं होंगे, शुभ कर्म करेगा। तो मेरा प्रयास है मानवता के लिए जितने मनुष्य हैं उन सबको इस साधना से मैं जोड़ो। साधना जो मुझे उपलब्ध हुई है उस परम पिता दी है। तो जब सब लोग का मन निर्मल हो जाएगा तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, पर्यावरण शुद्ध हो जाएगा, तमाम तरह की जो बीमारियां है वो साफ हो जाएगी। इसी के लिए मेरा पूरा प्रयास है, मेरा संकल्प है। सर जिमें एक कहते हैं ब्राह्मण होता है, जो ब्राह्मण एक पंडित को कहा जाता है, या ब्राह्मण उसको कहा जाता है जिसको ब्रह्मा का ज्ञान हो जाता है? जो व्यक्ति जागृत हो जाता है, जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। पर चूंकि भारत में सामाजिक व्यवस्था के अनुसार एक पर्टिकुलर एक ग्रुप समूह को ब्राह्मण कहने लगे, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण की कोई जाति नहीं होती। ब्राह्मण तो एक वो उच्चतम जो शिखर होता है अध्यात्म का, जिसे ब्रह्म का ज्ञान मिल जाता है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। सर जैसे रविदास जी महाराज जी ने जी पूरे एक मेहनत करके किरत कमाई करके अपने माता गंगा मैया नूं पाया थे जी, इस तरह हर इंसान नूं अपनी मेहनत करनी चाहिए जी। प्रत्येक मनुष्य के अंदर क्षमताएं हैं, प्रत्येक मनुष्य के अंदर वो ताकत है, वो अपने आप को शुद्ध कर सकता है जब उसका मन निर्मल हो जाता है। तो ये बार बार मैं पहले भी कहा हूँ, इसका नाम ही साधना का मन चंगा साधना है। मन चंगा था कठौती में गंगा। उन्होंने ये कहा कि जब मन चंगा हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है, तो फिर गंगा में नहाने की जरूरत नहीं है। तो इस वजह से जो तमाम जो ढोंग डंबर है पाखंड, वो जब साफ हो जाते हैं, जब मन हमारा निर्मल हो जाता है। सर आप साधना के लिए कहाँ कहाँ जाते हो? जो उसके लिए कोई मैं पूरे दुनिया में मुझे बुलाया जाता है। मेरे लगातार कार्यक्रम लगे हैं। विदेश में मुझे नेपाल बुलाया गया था, थाईलैंड बुलाया गया था, लंदन बुलाया गया था, अभी वियतनाम का मुझे निमंत्रण आया है, अभी सिंगापुर का निमंत्रण आया है। तमाम विदेशों के लोग मुझे बुलाते रहते हैं। पर मैं चूँकि मैं ज़मीन में पैदा हुआ हूँ, मैं भारत की भूमि में जन्म मेरा हुआ है, तो मेरा सबसे पहला प्रयास है मैं अपने परिवार को ठीक करूँ, अपने घर को ठीक करूँ, अपने देश को ठीक करूँ। तो मेरा अभी मैंने 1 साल के लिए सारे विदेश के कार्यक्रम मैंने अपने बंद किए हैं। पूरी तरह मेरा रात दिन जो 1-1 मिनट मेरा अपने देश के लिए, मैं अपने देश को प्यार करता हूँ। तो
देश के विभिन्न राज्यों में साधना चल रही है। मैंने अभी बताया था जयपुर में साधना हुई, अभी मेरठ में साधना हुई, बनारस में साधना हुई, लखनऊ साधना पिछली बार हुई थी, देहरादून साधना होती है, अभी मुझे हिमाचल बुला रहे लोग बाग, अभी गुजरात में साधना हुई है, तो मुंबई में साधना हुई है। तो भारत के सभी पूरे देश में लगभग 750 के आसपास जिले हैं। तो मैंने लक्ष्य बनाया है मैं अगले 5 सालों में पूरे भारत के सभी 750 जिलों में विजिट करके साधना को मैं इसका प्रचार प्रसार करूं, सब लोगों को शुद्ध सांसों की प्राकृतिक साधना से जोड़ा जाए। सर, आम जनता को अपना फोन नंबर और अपना नाम, कोई एड्रेस बताना। मेरा नाम मनचंगा साधना गुरु परिंद्र धारिया है। मैं निवासी शामली उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, रहता हूँ जिला सहारनपुर में, और मेरा जो संपर्क नंबर है वो है 6398584646। एक बार फिर बताता हूँ, 6398584646, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और एक स्पेशल संदेश, 40 से ऊपर के लोग जब जन्म लिए थे, मेरी उम्र अभी 50 साल से ऊपर हो चुकी है, तो हम नॉर्मल डिलीवरी से हमारा जन्म हुआ था। अब इतना प्रदूषित हो चुका है मेडिकल क्षेत्र भी, जो लड़की प्रेग्नेंट होती है, जो महिला प्रेग्नेंट होती है, उसका तुरंत वो ऑपरेशन करते हैं। मैंने पूरे देश के लोगों से संदेश है, जो जिस लड़की का डिलीवरी होने वाली है, वो डॉक्टर ये बोलता है ऑपरेशन होने वाला है, बच्चा टेढ़ा उल्टा है, एक बार मुझसे फ़ोन पे डिलीवरी के समय बात हो जाए, 100% वाहेगुरु की कृपा से, सतगुरु रविदास महाराज की कृपा से, उस परमपिता की कृपा से नॉर्मल डिलीवरी होती है। जितने केस आ रहे हैं सब के सब बिना किसी ऑपरेशन के ठीक हो रहे हैं। कोई तंत्र मंत्र नहीं है, केवल वो प्राकृतिक विधि में बताता हूँ, शुद्ध सांसों की। मैं कहता हूँ वो लेडी जो जिसे प्रेगनेंसी है, जिसका जिसे डिलीवरी होने वाली होती है, मैं कहता हूँ बेटा आप नाक से नाभि तक केवल सांस देखना है। जैसे वो सांस देखने लगती है तो धीरे धीरे डिलीवरी शुरू हो जाती है। एक भी ऐसा पूरे देश में ऐसा केस हुआ जिसकी डिलीवरी नॉर्मल नहीं हुई होगी। पूरी दुनिया के लोगों का, पूरे जगत के लोगों का कल्याण हो, सब सदा सुखी हो, सबका मंगल हो, सब स्वस्थ रहें, सब सुखी रहें, सब निर्विकार हों, सब निर्वैर हों, सब सुखी हों। इसी के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल सर।